Hello everyone, welcome to Team Affairs. So current affairs for SBI PO Mains वीडियो सीरीज नंबर 3। SBI PO Mains के लिए जो वीडियो सीरीज इस चैनल पे आ रहे हैं उसका ये थर्ड पार्ट वीडियो है। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे कहूँगा, अक्टूबर से दिसंबर एंड तक जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सब कुछ करा दिए गए हैं SBI क्लर्क मेंस के वीडियो सीरीज़ में। तो 1 से 7 कुल 7 वीडियोस अपलोड किए गए थे SBI क्लर्क मेंस के लिए। उन सातों वीडियोस को आप ज़रूर देख लें और उन सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर देता हूं। तो 80% ऑफ द करंट अफेयर्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हैज़ बीन कवर्ड इन SBI क्लर्क मेंस वीडियो। उसके बाद जो कुछ भी टॉपिक्स और क्वेश्चंस बचे उन सब को मैं SBI PO मेंस वाले वीडियो सीरीज़ में इंक्लूड कर रहा हूँ। तो ये वीडियो सीरीज़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और साथ साथ जो प्रीवियस SBI क्लर्क मेंस के वीडियो थे वो भी इंपॉर्टेंट है। तो उन सातों वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। और ये करंट अफेयर्स का वीडियो सीरीज नंबर 3 है फॉर SBI PO मेंस। तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें और जो भी रिसेंट में टॉपिक्स अपलोड किए गए उन सारे वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। करंट अफेयर्स फॉर SBI PO मेंस पार्ट 3। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग डिफेंस मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया विथ अदर नेशंस एंड आंसर करेक्टली। तो ये मैच द फॉलोइंग है, नेपाल है, USA है, इंडोनेशिया और मलेशिया है। तो नेपाल के साथ कौन सा हुआ था? सूर्य किरण हुआ था, सूर्य किरण होता है नेपाल के साथ। USA के साथ कौन सा होता है? युद्ध अभ्यास होता है। इंडोनेशिया के साथ गरुड़ा शक्ति होता है और मलेशिया के साथ कौन सा हुआ? हरिमऊ शक्ति। तो ये चारों का जो सीक्वेंस है 1 का 4, 2 का 3, 3 का 2 एंड 4 का 1। सो ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। देखिए डिफेंस मिलिट्री एक्सरसाइज का कौन सा ये हुआ था? एडिशंस देखिए, एक चैनल मतलब एक जो वीडियो मैंने लाया था 2-4 दिन पहले, इंपॉर्टेंट एडिशंस ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज, फेस्टिवल्स, इवेंट्स, मीटिंग्स एंड स्पोर्ट्स इवेंट। तो उन सारे एडिशंस का एक सेपरेट वीडियो है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। सभी कुछ इसमें डिस्कस किया गया। तो उसमें डिस्कस मैंने किया जो भी डिफेंस मिलिट्री एक्सरसाइज हुए हैं कौन सा एडिशन था, कहाँ हुआ था। तो ये सीक्वेंस होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेपाल के साथ सूर्य किरण हुआ था, 16th एडिशन था, ये लुम्बिनी में हुआ था। USA के साथ युद्ध अभ्यास हुआ था, 18th एडिशन था, ये कहाँ हुआ था? औली उत्तराखंड में। इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति हुआ था, इंडोनेशिया में ही हुआ था। मलेशिया के साथ हरिमऊ शक्ति। तो ये चारों का सीक्वेंस है 1 का 4, 2 का 3, 3 का 2 एंड 4 का 1। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, रिसेंटली विच INS प्रोजेक्ट 15B विशाखापट्टनम क्लास स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर कमीशन टू इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी में कौन सा कमीशन किया गया? इसका नाम है INS मोरमुगाओ। INS मोरमुगाओ हैज़ बीन कमीशन टू द इंडियन नेवी। ये विशाखापट्टनम क्लास है। इसका जो दूसरा नाम है INS D67 डिस्ट्रॉयर 67 कमीशन एट नेवल डॉकयार्ड मुंबई। इसके साथ साथ एक और न्यूज़ है जो दिसंबर का है, नेवी ऑल्सो गॉट 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जिसका नाम था वजीर। इंडियन नेवी को 5th स्कॉर्पियन क्लास जो सबमरीन मिला उसका नाम है वजीर। और तीसरा जो न्यूज़ है, इंडियन नेवी लॉन्च्ड फर्स्ट एंटी सबमरीन वारफेयर शिप जिसका नाम है INS अर्नाला। तो इंडियन नेवी शिप्स INS से जो भी रिलेटेड इंडियन नेवी से न्यूज़ है इसमें रिसेंट का मैंने इंक्लूड किया है। और बात करें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ तो एडमिरल राधाकृष्ण हरिकुमार R हरिकुमार है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। और इस क्वेश्चन का आंसर है विशाखापट्टनम क्लास D67 जिसका नाम है INS मोरमुगाओ। नेक्स्ट है, हाउ मेनी कंट्रीज आर को चेयर्ड ऑफ द ग्रुप फॉर्म्ड एट द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बाय इंडिया लॉन्चिंग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू प्रोमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट पीस कीपर्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कुल 6 कंट्री हैं भारत के साथ मिलके। तो दिसंबर मंथ में इंडिया वाज चेयरिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो UNSC में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो ये जो एक बनाया इंडिया ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में और बाकी सारे कंट्रीज़ कौन कौन से हैं इंडिया के अलावा? टोटल 6 कंट्रीज़ हैं। जो वो कंट्रीज़ है वो हैं बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को, नेपाल एंड इंडिया। टोटल 6 देश हैं इसमें। क्यों? टू प्रोमोट अकाउंटेबिलिटी ऑफ क्राइम अगेंस्ट पीस कीपर। जो अलग अलग देश में जो पीस कीपर्स होते हैं उनके अगेंस्ट जो क्राइम होता है उसको रोकने और ख़त्म करने के लिए इंडिया ने ये बनाया ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। और बात करें इंडियन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन तो उनका नाम है रुचिरा कंबोज। इंडियस रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस इसका नाम है रुचिरा कंबोज। और ये 6 नेशंस आप देख लीजिए, बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को, नेपाल एंड इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन एवरेज मंथली इनकम
पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड कंडक्टेड सर्वे अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। मेघालय हैज़ टॉप इन एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। तो मेघालय इसमें टॉप पे है, कंडक्टेड बाय NSON, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI। जम्मू कश्मीर 5th पे रहा, 4th पे रहा पंजाब, 3rd पे रहा हरियाणा, 2nd पे रहा अरुणाचल। जम्मू कश्मीर रहा 5th रैंक पे, 6th रैंक पे सारे यूनियन टेरिटरीज का ग्रुप रहा। तो ये इसमें टॉप पे रहा मेघालय। मेघालय एक चीज़ में और अभी बेस्ट परफॉर्मिंग था फॉर कंट्रोलिंग TB, बेस्ट प्रैक्टिस अमंग TB कंट्रोल प्रोग्राम। तो उसमें भी मेघालय को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बनाया गया था, घोषित किया गया था। तो मेघालय का 2 न्यूज़ बना, एक टॉप में कि एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड में टॉप पे है, और दूसरा बेस्ट स्टेट इन TB कंट्रोल प्रोग्राम। तो दोनों में मेघालय होगा। क्वेश्चन 5, एट 7th डिजिटल इंडिया अवार्ड्स विच मिनिस्ट्री वॉन प्लैटिनम आइकन अवार्ड्स अंडर डेटा शेयरिंग एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए अवार्ड्स एंड ऑनर में काफ़ी डिटेल में बताया हूँ मैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को दिया गया प्लैटिनम आइकन। जो भी अवार्ड है उसका बस प्लैटिनम आइकन आपको याद रखना है, किस कैटेगरी में दिया गया। टोटल ये जो डिजिटल इंडिया अवार्ड है ये 7 कैटेगरीज में दिया गया, और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसे दिया गया स्मार्ट सिटीज़ मिशन के लिए। स्मार्ट सिटीज़ मिशन कैटेगरी में इसे दिया गया, डेटा शेयरिंग एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसको अवार्ड दिया गया। और भी पुरस्कार दिए गए प्लैटिनम आइकन में, ई नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई विवेचना ऐप, माइन मित्रा, दुआरे सरकार ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये सभी जो है ये अलग अलग कैटेगरीज में दिए गए थे। तो अवार्ड्स एंड ऑनर वाले वीडियो में मैंने सारे कैटेगरीज को डिस्कस किया, कुल 7 कैटेगरीज में दिए गए थे डिजिटल इंडिया अवार्ड्स, और इसका ये 7वां एडिशन था, 7th एडिशन था। विच IT कंपनी साइंड MOU विथ गरुड़ा एरोस्पेस फॉर एडवांस डिजिटल टूल। एडवांस डिजिटल टूल के लिए गरुड़ा एरोस्पेस से किस IT कंपनी ने MOU साइन किया है? कॉग्निजेंट ने साइन किया है। गरुड़ा एरोस्पेस इस्टेब्लिश कब हुआ था? 2015 में। हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में है। नेक्स्ट है, भारती एयरटेल एंड विच हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर चेन कंडक्टेड टुगेदर इंडियाज फर्स्ट 5G ड्राइवन कोलोनोस्कोपी। तो ये किया है ऑप्शन डी, अपोलो हॉस्पिटल। तो एयरटेल एंड अपोलो हॉस्पिटल हैज़ कंडक्टेड टुगेदर इंडियाज फर्स्ट 5G ड्राइवन कोलोनोस्कोपी। और बात करें एयरटेल, तो एयरटेल ने ही ऑफिशियली लॉन्च किया 5G कुल 13 शहरों में। एयरटेल हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट एवर 5G ऑफिशियली इन 13 इंडिया सिटीज़। नेक्स्ट है, डिफेंस मिनिस्ट्री अप्रूव्ड हाउ मेनी कैपिटल प्रोक्योरमेंट प्रपोजल वर्थ रुपीज़ 84,328 करोड़, 84,328 करोड़ का कैपिटल डिफेंस कैपिटल प्रोक्योरमेंट प्रपोजल। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन है, कुल 24 किया, 24 कैपिटल प्रोक्योरमेंट फॉर इंडियन आर्मी के लिए 6, इंडियन एयरफोर्स के लिए 6, इंडियन नेवी के लिए 10 और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 2। तो कुल मिला के 24 कैपिटल प्रोक्योरमेंट प्रपोजल को अप्रूव किया है, जिसकी लागत है 84,328 करोड़। डिफेंस मिनिस्ट्री से एक न्यूज़ और है जो एक इंडेक्स रैंकिंग में मैंने बताया था। एज पर स्टैटिस्टा जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है वो है इंडियन डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। कुल 2.92 मिलियन के साथ, 2.92 मिलियन के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज द हाईएस्ट एम्प्लॉयर, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द वर्ल्ड एज पर जर्मन इंडेक्स स्टैटिस्टा। और बात करें कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, तो उनका नाम है राशिका चौबे। शी इज़ द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। नेक्स्ट है, PV सिंधु ओनली इंडियन इन टॉप 25 लिस्ट ऑफ फोर्ब्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट। तो वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट फ्रॉम इंडिया एकमात्र ही हैं टॉप 25 में। इनका रैंक क्या है? ऑप्शन सी 12। तो PV सिंधु का रैंक है 12 इन द लिस्ट ऑफ फोर्ब्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट। और बात करें अदर्स, तो टॉप पे है, रैंक 1 पे है नाओमी ओसाका जो कि जापान के टेनिस प्लेयर है। टॉप 10 में कुल 7 टेनिस खिलाड़ी हैं, ये आप याद रखिए। एक गोल्फ खिलाड़ी हैं, एक एथलीट हैं और एक है फ्री स्टाइल स्कीइंग प्लेयर। तो कुल 7 टेनिस खिलाड़ी हैं टॉप 10 हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट में। नाओमी ओसाका इज टॉप ऑन रैंक 1, सेरेना विलियम्स ऑन रैंक 2, आइलिन गू जो कि चीन की है 3rd रैंक पे हैं, लेकिन इनका स्पोर्ट्स अलग है। शी इज़ फ्री स्टाइल स्कीइंग में ये स्पोर्ट्स प्लेयर हैं। एमा राडुकोनम ब्रिटेन की हैं,
टेनिस प्लेयर है, 4th रैंक पे है। ईगा स्वियाटेक जो कि पोलैंड की है, 5th रैंक पे है। ईगा स्वियाटेक को ही दिया गया था WTA वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर। ईगा स्वियाटेक जो कि पोलैंड की, इन्हें दिया गया था अवार्ड WTA फीमेल प्लेयर मतलब वीमेंस के लिए होता है, वीमेंस टेनिस एसोसिएशन द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड टू ईगा स्वियाटेक टेनिस प्लेयर फ्रॉम पोलैंड। और बात करें पीवी सिंधु तो इनकी रैंकिंग है 12, टॉप पे है नाओमी ओसाका फ्रॉम जापान। कौन सी लिस्ट में? फोर्ब्स वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट। नेक्स्ट है द किसान ड्रोन्स इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल एडवांस ऑटोमेटेड एग्री ड्रोन इन द डैश किलोग्राम स्मॉल कैटेगरी। तो जो किसान ड्रोन है, जो ऑटोमेटेड एग्री ड्रोन है, ये किस किलोग्राम स्मॉल कैटेगरी में आता है? इसके आंसर होगा ऑप्शन डी 25 किलोग्राम 25 kg। तो जो किसान ड्रोन है इसको अप्रूवल मिला है। गरुड़ा एरोस्पेस इंडियाज फर्स्ट ड्रोन कंपनी हैज़ गॉट द डबल सर्टिफिकेशन फ्रॉम DGCA डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। और किसान ड्रोन ये किस किलो मतलब कैटेगरी में आता है? 25 किलो के स्मॉल कैटेगरी में आता है। इसकी जो लागत है वो है 4.50 लाख। अभी बहुत सारे स्टेट्स में डिप्लॉयड है किसान ड्रोन्स, और किसान ड्रोन आता है 25 किलोग्राम स्मॉल कैटेगरी में। तो ऐसे ऐसे सवाल SBI आपसे पूछ सकता है और डेफिनेटली पूछेगा। क्वेश्चन 11 है हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड बाय NMCG नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा फॉर डेवलपिंग सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन गंगा रिवर बेसिन। गंगा नदी के लिए जो सीवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, इसके लिए कितने प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 12। टोटल 12 प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला है, वर्थ अमाउंट 2700 करोड़ फॉर स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड, बट नॉट उत्तराखंड। सो ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा किस स्टेट के लिए नहीं है। सो ये भी आप याद रखिए कि इसमें उत्तराखंड शामिल नहीं है, जबकि उत्तराखंड में भी गंगा नदी का उद्गम होता है। तो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड, इन 4 राज्यों के लिए 12 प्रोजेक्ट्स अप्रूवल किया गया नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। NMCG के डायरेक्टर जनरल कौन है? जी अशोक कुमार। और ये लॉन्च कब किया गया था प्रोग्राम? 2011 में। अब आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर। क्वेश्चन 12 है अतुल कुमार लाहोती रिसेंटली अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। तो नए चेयरमैन बने हैं, रेलवे बोर्ड के CEO बने हैं। द इंडियन रेलवे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द इंडियन रेलवे बोर्ड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स अलॉन्ग विथ चेयरमैन। रेलवे बोर्ड में कुल कितने मेंबर होते हैं चेयरमैन के साथ? देखिए IBPS PO में आपसे पूछा गया था कि CCI में, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं। तो ऐसा सवाल बन सकता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। रेलवे के चेयरमैन CEO को मिलाकर कुल 5 मेंबर्स होते हैं। सबसे पहले बात करें अतुल कुमार लाहोती, तो इन्होंने किनको सक्सीड किया? विनय कुमार त्रिपाठी जो इनके पहले थे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। और जो अदर मेंबर्स होते हैं उनके नाम आपको याद नहीं रखने हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि कुल कितने मेंबर होते हैं रेलवे बोर्ड में। जो पहला हो गया वो इंफ्रास्ट्रक्चर से होता है, दूसरा होता है ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक से, तीसरा होता है ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट, और चौथा होता है फिनेंस से, और पाँचवें जो हो गए खुद चेयरमैन एंड CEO। तो कुल 5 मेंबर्स होते हैं रेलवे के रेलवे बोर्ड में। और इंडियन रेलवे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट है विच PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग साइंड MOU विद सेंट्रल TB डिवीजन टू अंडरटेक TB एलिमिनेशन प्रोजेक्ट इन UP एंड छत्तीसगढ़। ये सब क्वेश्चन मैंने SBI क्लर्क मेंस वाले वीडियो में भी इंक्लूड किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, जो कि महारत्न है PSU। अभी टोटल कितने महारत्न हैं? 12 हैं। अभी इंडिया में कुल कितने महारत्न कंपनी है? तो इसका आंसर होगा 12। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स पार्टनर विथ लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन फॉर फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम ऑफ अमेजॉन। तो अमेजन का है फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम, इसके साथ टाइप किया है। मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। पार्टनर विथ लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन जो कि अमेजन का है फॉर फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम। इंडिया विल गेट इट्स फर्स्ट LNG कार्गो लिक्विफाइड नेचुरल गैस कार्गो फ्रॉम विच कंट्री। किस देश से भारत को पहला LNG कार्गो मिलने वाला है? इंडोनेशिया, इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। तांगू LNG प्लांट से ये कहाँ डिप्लॉय होगा? दहेज पोर्ट जो कि गुजरात में है। सो इंडिया विल गेट इट्स फर्स्ट LNG कार्गो फ्रॉम इंडोनेशिया। क्वेश्चन 16 है एज पर फोर्ब्स 100 रिचेस्ट लिस्ट ऑफ 2022 हु इज इंडियाज रिचेस्ट वुमेन इन द लिस्ट। तो सबसे रिचेस्ट वुमेन कौन है फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप 100 में? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल जो कि जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन है।
ये मतलब आंसर होगा, शी इज़ द रिचेस्ट वोमेन फ्रॉम इंडिया इन फोर्ब्स 100 रिचेस्ट लिस्ट। और बात करें मेल की तो पुरुषों की तो गौतम अडानी रैंक्स 1, मुकेश अंबानी रैंक 2, राधाकृष्ण दमानी जो कि डी मार्ट और अदर रिटेल्स के चेयरमैन हैं, साइरस पूनावाला 4th रैंक पे और शिव नाडर 5th रैंक पे। तो ये टॉप 5 हैं। आपसे ऑप्शंस में नाम दे दिया जाएगा और पूछा गया कौन नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में पूछा जाएगा, विच ऑफ दीज इज नॉट अमंग द लिस्ट। तो गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, राधाकृष्ण दमानी, साइरस पूनावाला एंड शिव नाडर आर टॉप 5 रिचेस्ट ऑफ इंडिया एज पर फोर्ब्स 100 इंडिया रिचेस्ट लिस्ट ऑफ 2022। और वुमेन में टॉप कौन है? सावित्री जिंदल, ये भी हैं टॉप 100 में। रोशनी नाडर, फाल्गुनी नायर, रेखा झुंझुनवाला, all these women are in top 100. Next है, recently ISRO launched PSLV C54 satellite together 9 satellites and nano satellite 2 for Bhutan, जिसका नाम है INS-2B। तो भूटान का जो सैटेलाइट है INS-2B, उसका वजन पूछा है, उसका क्या होगा आंसर। सो व्हाट इज़ द वेट ऑफ भूटान का सैटेलाइट जो INS-2B नाम है उसका, जो इसरो ने लॉन्च किया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 18.28 किलोग्राम। तो इसरो ने अभी लॉन्च किया कुल PSLV C54 सैटेलाइट, इसके साथ कुल 9 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। ठीक है, कहाँ से लॉन्च किया? फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। और भारत का जो ये था अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट EOS, जो इंडिया का सैटेलाइट था उसका नाम था EOS-6। इसका दूसरा नाम क्या है? ओशनसैट 3। इसका वज़न क्या है? 1117 किलोग्राम। तो भारत का जो EOS है सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, जिसका नाम है ओशनसैट 3, इसका वज़न है 1117 किलोग्राम, 1117 किलोग्राम। और इसके साथ साथ जो बांग्लादेश का सैटेलाइट है INS-2B, इसका वज़न क्या है? 18.28 किलोग्राम। और जो लॉन्च किया है, जो इंडियन डिफेंस स्टार्टअप ने बनाया है, इसका नाम है, सैटेलाइट का नाम आनंद, थाईबोल्ट और एस्ट्रोकास्ट, ये US बेस्ड है। तो इन सारे सैटेलाइट्स को, कुल 9 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, आप याद रखिए 9, जिसमें से कि एक भूटान का है और US का भी है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि भूटान का जो सैटेलाइट उसका वज़न क्या है, और मैंने जो बताया आपको कि जो भारत का है अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट EOS, जिसका नाम है ओशनसैट 3, इसका वज़न क्या है, ये भी आपको याद रखना है। लॉन्च कहाँ से किया गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 22nd मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएटेड कहाँ हुआ था? तो IORA का, यानी कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मीटिंग है, ये कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। तो भारत की तरफ से कौन हिस्सा लिया था? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स, तो जो विदेश राज्य मंत्री है राजकुमार रंजन सिंह। ऐसे विदेश मंत्री कौन है? S जयशंकर। लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है एक्सटर्नल अफेयर्स? राजकुमार रंजन सिंह। ये कब बना था? इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन 1997 में, 1997 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? एबिनी, मॉरिशस में। कुल 23 देश है इसमें, 23 नेशन है, भारत भी इसका सदस्य है। और जो 23वां नेशन कौन बना था? फ्रांस। तो फ्रांस इज़ द लेटेस्ट, मतलब न्यूएस्ट एडेड कंट्री इन इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। और इसका जो 22वां मीटिंग हुआ था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, ये कहाँ हुआ था? ढाका में। नेक्स्ट है, As per data from Department of Animal Husbandry and Dairying, India ranked first in milk production, contributing to dash percentage of global milk production। तो भारत कितना कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबली इन मिल्क प्रोडक्शन? ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 23%, 23%। तो ये डेटा है एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी से। भारत रैंक 1 पे है मिल्क प्रोडक्शन में, टॉप है मिल्क प्रोडक्शन में। साथ साथ ग्लोबली कितना हिस्सेदारी रखता है, ये लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 23%। इंडिया लीड्स रैंक 1 इन मिल्क प्रोडक्शन, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू 23% ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन। बात करें वर्ल्ड मिल्क डे, तो 1 जून को होता है। नेशनल मिल्क डे कब होता है? 26 नवंबर को। तो ये आप याद रखिएगा, दोनों डिफरेंट है। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून, नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर। यूपी इज़ द हाइएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसके हेड कौन है? मिनेश शाह। और इंडियन डेयरी एसोसिएशन, इसके हेड है RS सोडी। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आप याद रखिए। एज पर मरकॉम इंडिया रूफटॉप सोलर मार्केट रिपोर्ट क्वार्टरली 3, विच स्टेट हैज़ टॉप रिकॉर्डेड इन द मोस्ट रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन इन Q3 ऑफ कैलेंडर ईयर 2022। तो तीसरी तिमाही में कौन सा
राज्य टॉप पे रहा एडिशन ऑफ रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र फॉलोड बाय केरल एंड गुजरात। अगर बात करें क्यूमुलेटिव इंस्टॉलेशन में, ओवरऑल इंस्टॉलेशन में तो गुजरात टॉप किया, टॉप बाई 23% इंस्टॉलेशन, फॉलोड बाय महाराष्ट्र। तो क्या है टर्म? रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन। नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन यानी कि RRIUM इनाग्रेटेड इन, कहाँ इनाग्रेट हुआ? सिलचर में। असम के सिलचर में ये इनाग्रेट हुआ। और रिसेंटली एक और टॉपिक था सिलचर सिलहेट फेस्टिवल, जो कि हुआ था बांग्लादेश से कल्चरल टाइज को सेलिब्रेट करने के लिए। सिलचर सिलहेट फेस्टिवल जो कि हुआ था बांग्लादेश के साथ कल्चरल रिलेशन को टाई अप और बेहतर बनाने के लिए। और अगर हम बात करें आयुष मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, जो कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। रिसेंटली IRBM यानी कि इंटरैक्टिव रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 सक्सेसफुली लॉन्च फ्रॉम APJ अब्दुल कलाम आइलैंड हैज़ अ रेंज ऑफ, तो अग्नि 3 का रेंज पूछा है, इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन बी 3000 किलोमीटर। अग्नि फर्स्ट का क्या था? 700 किलोमीटर। अग्नि सेकंड का था 2000 किलोमीटर। अग्नि फोर्थ का 4000 किलोमीटर। और अग्नि 5 का है 5000 किलोमीटर। और इसका क्या है? अग्नि 3 का जो इंटरैक्टिव रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका रेंज है 3000 किलोमीटर। इन 12th एडिशन ऑफ ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022-23 बाय टाइम्स हायर एजुकेशन, विच इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी टॉप फ्रॉम इंडिया सिक्योरिंग बेस्ट रैंक? भारत की तरफ से कौन सा संस्था सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन किया इन द ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय टाइम्स हायर एजुकेशन? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, IIT दिल्ली। IIT दिल्ली इज ऑन 28th रैंक। IIT दिल्ली का रैंक है 28। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु का रैंक है 58। IIT बॉम्बे का रैंक है 72। और ओवरऑल टॉप पे कौन है? MIT USA, मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA। और ये रिपोर्ट लिस्ट किया गया बाय टाइम्स हायर एजुकेशन, जो कि लंदन में है। तो ये सब मैंने इंडेक्स एंड रैंकिंग में डिस्कस किया है काफ़ी डिटेल में। तो IIT दिल्ली इज ऑन टॉप फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूशन रैंकिंग 28 इन ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग। नेक्स्ट है नीति आयोग्स अटल इनोवेशन मिशन एंड विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड 5th यूथ को लैब 2022-23 फॉर सोशल एंटरप्रेन्योर्स? तो सोशल एंटरप्रेन्योर्स के लिए यूथ को लैब को लॉन्च किया है अटल इनोवेशन मिशन। और कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP का ही है ये यूथ को लैब टू सपोर्ट यंग एंटरप्रेन्योर्स। यूथ को लैब वाज लॉन्च्ड फर्स्ट इन 2017, 2017 में सबसे पहली बार लॉन्च किया गया था। एट प्रेजेंट ऑपरेशनल इन 28 कंट्रीज, तो कुल 28 देश में ये चीज़ चल रहा है सोशल एंटरप्रेन्योर्स के लिए यूथ को लैब। और अटल इनोवेशन मिशन के डायरेक्टर कौन है? मिशन डायरेक्टर चिंतन वैष्णव। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये था SBI क्लर्क SBI PO मेंस के लिए करंट अफेयर्स का वीडियो सीरीज़ नंबर 3। और आप रिसेंट के वीडियो ज़रूर देखें, पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो ज़रूर देखें। SBI क्लर्क मेंस के साथों वीडियो ज़रूर देखें। And I hope you will get the best mark in current affairs. So thank you very much for watching the video. Thank you.